ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा मत जी। माता जी बताइए। हरे कृष्णा। 10 नाम अपराध। पहला अपराध, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहें, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम पद शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। तो हम प्रवेश करते हैं हमारी भगवत गीता की कक्षा में। अभी हमारा चल रहा है 14वां अध्याय, प्रकृति के 3 गुण। ठीक है, तो हमने पूरे डिटेल में अच्छे से पढ़ा तीनों गुण। तीनों गुण के लक्षण क्या है, कौन बताएगा? एक एक करके। एक सतोगुण का बताया, एक रजो का और एक तमो का। यस गौतम प्रभु, आप बताइए सतोगुण के लक्षण क्या है? ज्ञान और सुख प्रभु जी। हाँ, बंधन का कारण ज्ञान और सुख है। और रजोगुण का कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? हाँ राग, बताइए आप। राग, संग और तृष्णा। राग, संग और तृष्णा। राग जो होता है स्त्री पुरुष स्त्री का पुरुष संग का होता है। आकर्षण है और संग है हाँ परिवार परिजन के प्रति आसक्ति, और तृष्णा है इंद्रिय तृप्ति, जो 5 इंद्रियां हैं उसकी इच्छा पूर्ति करना। बिल्कुल बिल्कुल। और तमोगुण का माता सोनिका माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे तमोगुण का कृष्ण। लक्षण आलस्य, प्रमाद और निद्रा। आलस्य, प्रमाद और निद्रा, क्या होता है ये तीनों? प्रभु जी, आलस्य, जैसे हम आलस्य करते, एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा मुझे। हाँ ठीक है, आलस तो सबको समझ में आ गया। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। हाँ जी। अभी जीना है कई प्रमाद बार। हो गया। जी प्रभु जी, प्रमाद क्या प्रमाद हो होता गया पागलपन, जिसको हमने है? हाँ। पढ़ा था शब्द अर्थ में पागलपन बताया था। और हम्म, निद्रा भी सभी को पता ही है ना। हाँ, लेकिन प्रमाद जो है ना, बेसिकली पागलपन मतलब प्रमाद का मतलब ये होता है अज्ञान।
चीजों को वास्तविक स्थिति में नहीं समझना, जो जैसा है उसको देखते हुए भी उसको समझ नहीं पाना, इसको कहते हैं प्रमाद, है ना। जैसे अंधेरे रूम में हमने चर्चा की थी, हमें डर लगता है कि सांप आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगा, है ना, डर लगता रहता है, अरे कोई ना कोई तो काट देगा मेरे को, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और वहीं उजाला आता है तो उस कमरे में जो जो वास्तविक है वो चीजें दिखना चालू हो जाती हैं। तो अंधेरे में जो नहीं है उसका डर लगता है, और जो है उसका पता ही नहीं पड़ता है, लेकिन उजाले में जो है वो दिखना चालू हो जाता है, और जिसका डर रहता है वो सारी चीजें दूर हो जाती है। वैसे ही जो प्रमाद होता है, चीजों को वास्तविकता में नहीं देख पाता है तमोगुणी व्यक्ति, है ना, कुछ भी खा लेगा, कुछ भी पी लेगा, इफेक्ट्स कॉज कुछ नहीं देख पाएगा। शरीर को ही खुद स्वयं समझेगा, मैं ये शरीर ही हूँ, अपनों के लिए ही मरने मरने मटने की बातें करेगा। कल एक पेपर में सुबह सुबह हेडलाइन आई थी, मैं तो देख के दंग रह गया। दो भाई रहते हैं, रायपुर की बात चल रही है, क्या सफायर ग्रीन में दो भाई रहते हैं, है ना, झा झा करके, पराग झा और एक पीयूष झा, ऐसा, बड़ा भाई पीयूष है, छोटा भाई पराग है। तो बड़ा भाई जो था उसने अपने छोटे भाई का, सगे भाई का, पिस्तौल से उसके जो है ना सर में गोली मार के उसकी हत्या कर दी। सगे भाई, दोनों सगे भाई। और कारण जो मैंने पढ़ा, तो कारण ये था कि पिछले 1-2 साल से वो बड़ा डिप्रेशन में था बड़ा भाई, और उसको लगता था कि जो उसकी शादी किसी से तय हुई थी वो शादी टूट गई, उसका कारण मेरा भाई और मेरी माता है। तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी शादी टूटने का कारण उसका भाई है, इसलिए भाई से दिन रात लड़ता था। और एक दिन इतना अब जो है ना अति हो गई कि उसने भाई को भी जो है ना उड़ा डाला, रास्ते से साफ कर डाला। और ऑब्वियसली वो थोड़ा खाने पीने वाला ड्रिंकर था, पीता खाता था। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे, वो एक एरोनॉटिकल इंजीनियर था। मतलब बहुत ही उच्च पढ़ाई की हुई है उसने, बहुत ही उच्च पढ़ाई। ऐसा कोई आलू चालू आदमी नहीं है, मतलब एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। तो पढ़ाई से क्या हासिल हुआ, क्या सीखा उसने जीवन में, इतना पढ़ के भी क्या समझ में आया, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी को कहते प्रमाद, इसी को कहते प्रमाद। अपने भाई को जो बचपन से तुम्हारे साथ खेला है, बड़ा हुआ है, उसी को मार देना, ये क्या है? ये घोर तमोगुण है, घोर तमोगुण जिसको कहते हैं ना, घोर तमोगुण। मतलब आप उसको, जिससे शादी नहीं हो पाई, उसको अपना इतना ज्यादा अपना मान लिए कि जो बचपन से तुम्हारा भाई है, जो बोलते हैं ना, उदर, जो सेम ही जो है ना, सेम ही गर्भ से, गर्भ सगर्भ बोलते हैं क्या, सगर्भ जो है, सेम गर्भ से उत्पन्न हुआ भाई, उसी को आपने मार दिया। इससे बड़ा तमोगुणी क्या हो? मैं तो देख के दंग रह गया, ऐसा भी हो रहा है, इतना ज्यादा तमोगुण की जो है ना बढ़ती जा रही है। और लोगों में ज्ञान है ही नहीं। स्पिरिचुअल ज्ञान अगर होगा, थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल ज्ञान होगा, तो वो समझेगा कि मेरे साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार मैं ही हूँ, है ना। ये जब तक भाव नहीं आएगा किसी के अंदर, वो आगे उन्नति नहीं कर सकता। आदमी को समझना पड़ेगा, मेरे जीवन में जो सुख दुख के कारण है वो मैं हूँ, और कोई नहीं है। और जो नहीं मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, चाहे कोई सर क्यों ना पटक ले। जो मिलने वाला है वो मिल के रहेगा, चाहे क्यों ना कोई लाख कोशिश कर ले, तो भी मिलेगा। वो ये ज्ञान होना चाहिए इंसान के अंदर, तब जाके वो आगे बढ़ पाएगा, अपने जीवन को, उद्देश्य जीवन को सही दिशा में ले जा पाएगा। अदरवाइज तो यही होगा, किसी को भी गलत ठहरा के उसका जो है फिर जो है काम काम तमाम कर दो। है कि नहीं? चलो ठीक है, प्रवेश करते हैं हमारी भगवत गीता की कक्षा में। कल तक हमने पढ़ा 12वां और 13वां नंबर श्लोक, राइट, जिसमें भगवान बताते हैं, 12वें में कहते हैं, हे भरत भरत वंशियों में प्रमुख, जब
गुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति होती है, सकाम कर्म करने की इच्छा बढ़ती, गहन उद्यम चालू हो जाता है और अनियंत्रित इच्छा रहती है, नेवर एंडिंग अभिलाषाएं और लालसा मतलब लोभ, लोभ के लक्षण प्रकट होते हैं। कल हमने चर्चा की लोभ जो है ना, पाप का बाप लोभ होता है। ठीक है, लोभ के कारण ही पाप होता है इंसान से। ठीक है, उसके बाद 13वें नंबर श्लोक में कहते हैं, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती तो हे कुरुपुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। अंधेरा मीन्स अज्ञानता, हमने कल चर्चा की थी। अप्रकाशः मतलब अज्ञान, जैसे कि हमने चर्चा की एरोनॉटिक होने, इंजीनियर होने के बाद भी उसको इतनी समझ नहीं है कि मेरे साथ जो हुआ है उसका कारण कौन है। जड़ता, जड़ता मीन्स कल हमने खैर चर्चा कर ली, इसमें नहीं जाएंगे। प्रमत्ता तथा मोह, तो ये सारे जो हैं तमोगुण के जो है ना परिणाम है, परिणाम। ठीक है, आज 14वां और 15वां नंबर श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। 14 और 14 और 15 नंबर श्लोक में जो है ना कुल मिला के ये है कि कौन से गुण में अगर कोई अपनी जो है देह को त्याग करता है, मतलब अंत काल में जब आदमी कौन से गुणों का इफेक्ट रहता है जो उसकी आगे की योनियों तक उसको ले जाता है, मतलब क्या प्रभाव रहेगा अगर कोई सतोगुणी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा, कोई रजोगुणी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा या तमोगुणी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा, तो उस गुण का क्या इफेक्ट आएगा उसकी अगली योनियों में। तो देखो, हमको पढ़ना है, समझना है, लेकिन भूलना नहीं है यही होता है, हम आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे भूलते चले जाते हैं। तो आपको याद होगा 8वें अध्याय में हमने पढ़ा था, मेरे ख्याल से 5वां और 6वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौंतुये सदा तद भाव भावितः। जिस समय प्राण काल के समय जब आपके प्राण छूटते हैं, उस समय आप जो भी इच्छाएं, जो भी आप स्मरण करते हैं, उसी को आप प्राप्त करते हैं, अगली योनि आपकी वही होती है ना। 8वें अध्याय में 8 प्रश्न पूछे गए थे अर्जुन के द्वारा, है ना। 8 प्रश्न क्या था, अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है ना, आदि देव क्या है, आदि भूत क्या है, मृत्यु के समय प्राण काल का कितना इंपॉर्टेंस है समय में, है ना। तो इस प्रकार के 8 प्रश्न पूछे थे भगवान ने। तो जो एक प्रश्न था अंत काल, मृत्यु के समय का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको एक्सप्लेन भगवान ने बहुत लंबा किया था, है ना। हमने पढ़ा था जिसपे कहते हैं, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नस्ति अन संशय, मतलब जो मेरा स्मरण करेगा वो निश्चित तौर से मुझको प्राप्त करेगा, और जो जिसका स्मरण करेगा वो उसको प्राप्त होगा। अब देखिए, स्मरण करने की शक्ति कहाँ से आती है, ये गुणों के द्वारा प्रभावित होता है। गुण में, कौन से गुण में रहेगा तो उसको क्या स्मरण होगा, अब हम उसको समझते हैं, है ना। क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। आप अगर सोचोगे, हम ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं, मेरी मृत्यु आएगी तो मैं कृष्ण 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 बोल लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे हाथ में नहीं है। हम जिस गुण में रहेंगे वही स्मरण आएगा और वही बोल पाएंगे, हम उससे ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अंत काल का जो पीरियड होता है ना, बड़ा ही क्रिटिकल होता है। बुद्धि काम नहीं करती है, आदमी का कफ वित्त जो बात है वो सब अवरुद्ध कर देता है, कंठ में बोल नहीं पाता है, बड़ा मुश्किल परिस्थितियां हो जाती हैं, और पूरा लाइफ का चैनल टेलीकास्ट किया जाता है हमारी आंखों के सामने। पूरी लाइफ कैसी आपने क्या क्या बिताई, और उस लाइफ में आपने जो जो किया है, जो जो किया है, जो पसंद है आपको, आप उसको पकड़ लेते हो और उसको अपने स्मरण में डाल लेते हो, और वही जो है फिर आपकी स्मरण के कारण आपको अगला जीवन जो है वही मिलता है। आपको मतलब मेरे को, सबको, हमारे सबके साथ यही है। ठीक है, तो हमको कैसे अपने जीवन भर को सतोगुण में रखना पड़ेगा, तब जाके अंत काल में भी हम सतोगुण को रह पाएंगे, अदरवाइज नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो हम श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 14। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु यदा सत्त्वे प्रलयं याति देहभृत्
प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमं विदाम लोकान् तदोक्तं विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। अम्लान् प्रतिपद्यते। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमं विदा लोकान् तदोक्तं विदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। अम्लान् प्रतिपद्यते। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् प्रलयं याति देहभृत् तदो उत्तम विदं लोकान् तदा उत्तम विदाम लोकान् अम्लान् प्रतिपद्यते। अमलान् प्रतिपद्यते। विदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। अनुवाद। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। श्लोक को देखते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तू, है ना, प्रलयम याति देहभृत। मतलब यदा, जब सतोगुण में सत्वे प्रवृद्धे, सतोगुण की वृद्धि हो जाती है, और प्रलयम याति देहभृत मतलब उसका संहार, प्रलय मतलब खत्म होना, एंड होना। प्रलय याति देहभृत, जो देह में जो रह रहा है, जो देहधारी है, उसका अंत काल आ जाता है, देह छूट जाता है जब प्रलयम याति, जब प्रलय आ जाती है और वो सत्व में वृद्ध है। सत्वे वृद्धे प्रवृद्धे मतलब सतोगुण की प्रधानता है, बढ़ा हुआ है सतोगुण जिसके अंदर। आगे कहते हैं तदा उत्तम विदाम लोकान, उसको उस समय उत्तम लोकान, उत्तम लोक तक जाता है, वो उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। वो अम्लान प्रतिपद्यते मतलब अम्लान मीन्स जो है जहां पे अत्यधिक शुद्धता है ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। मतलब जहां पे ज्यादा सतोगुण है, जहां पाप नहीं है, ऐसी जगह को, ऐसे लोगों को वो प्राप्त होता है। अम्लान मीन्स एकदम साफ सुथरा, बिना रजो और तमोगुण के, है ना, जहाँ पे रजो और गुणों तमोगुण की बिल्कुल ना के बराबर एग्जिस्टेंस होती है, ऐसी जगह पे वो प्रतिपद्धते, वहां पे प्राप्त होता है। तो तात्पर्य शीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वहां दैवी सुख भोगता है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे स्वर्ग लोक नहीं लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। स्वर्ग लोक नहीं लिखा हुआ है, आगे लिखा है अम्लान शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है रजो तथा तमो गुण से मुक्त, युक्त नहीं है, मुक्त लिखा है। रजो और तमो गुण जहाँ पे नहीं होता है ऐसी जगह जाता है वो। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोग हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जाते हैं जहां महर्षि तथा महान भक्त गण रहते हैं। तो हम जानते हैं पृथ्वी के ऊपर जो है 6 लोग होते हैं। एक होता है पितृलोक, एक स्वर्गलोक, एक महरलोक, एक जनलोक, एक तपलोक और एक ब्रह्मलोक। ठीक है। तो पृथ्वी, पितृ और स्वर्ग, ये जो है ना, ये तीनों लोकों में रजोगुण की जो है ना एग्जिस्टेंस अच्छी खासी रहती है ना। स्वर्ग लोक में भी हम देखते हैं, इवन स्वर्ग लोक के राजा जो हैं इंद्र, सब तो जानते हैं कितने बड़े बड़े कांड किए हुए हैं। अपने भाइयों को मारने के लिए अपनी माता के गर्भ में प्रवेश कर गए थे, मालूम है कि नहीं, है ना। दीति माता जो थी, उनके गर्भ में जब उन्होंने
कश्यप मुनि से वो पुंसान व्रत का जो है पालन किया था, ऐसा व्रत जिससे ऐसे बच्चे उत्पन्न हो जो इंद्र को मार सकें। जब पता पड़ा इंद्र को, तो इंद्र ने क्या किया, उनकी सेवा की। पहले तो 1 साल तक सेवा की कि जब है उनकी मैं त्रुटि कर दूंगा, उनकी सेवा में उनसे मिस्टेक करा दूंगा तो ऐसा बच्चा पैदा नहीं होगा। जब देखा कि वो पूरा दृढ़ता से सेवा कर रहा है, मतलब कर रही है, व्रत का पालन कर रही है, मिस्टेक नहीं हो पा रही है, तो अंत में क्या किया उन्होंने, बोले कोई बात नहीं, मैं इनके गर्भ में प्रवेश कर जाता हूँ और जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको गर्भ के अंदर ही मार देता हूँ। तो मारने की जब कोशिश की, तब वो बच्चे 7 भाग में बट गए, 7 टुकड़े कर दिए उन्होंने, और वो सातों के सातों फिर जीवित रहे। अंदर गर्भ की बात चल रही है। फिर दोबारा से उन्होंने तलवार चालू किया, तलवार घुमाना चालू किया, बोले कोई बात नहीं, फिर से ट्राई मारता हूँ, सबको मार देता हूँ। सातों को मारने की कोशिश की, तो 7 के साथ फिर से 7-7 भागों में बढ़ गए और 49 हो गए, 49 हो गए, 7 7 जा 49, 49 मरुद गण जिसको कहा गया। और उन्होंने बोला, हे इंद्र, हम आपके भाई हैं, आप हमको मत मारिए, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे, आपके मित्र बनेंगे, आपके शत्रु नहीं बनेंगे। तो जब ये सुना इंद्र ने, तब वो बाहर आए और फिर लज्जित हो गए, और उन्होंने अपनी माता दिति माता से क्षमा भी प्रार्थना की कि मैंने गलती कर दी, और देखो मेरे अंदर का रजोगुण इतना बढ़ गया, तमोगुण इतना बढ़ गया कि मैंने अपनी माता, अपने भाइयों के को वध करने के लिए क्या क्या नहीं किया। और भी इंद्र के कांड आते हैं हैं, जो ऐरावत हाथी था, ऐरावत ही बोलते ना, वो जो उत्पन्न हुआ था समुद्र मंथन से। जी प्रभु जी, ऐरावत हाथी। जी ऐरावत। ऐरावत हाथी, ऐरावत हाथी जो था, जो स्वर्ग में था, उसको श्राप दे के यहाँ भेज दिया था, है ना, पृथ्वी लोक में, कि तुम लायक ही नहीं हो, ए पशु, तुम लायक नहीं हो। वहां पे क्या, ये लोग सोमरस पी के जो है डांस वांस देख रहे होंगे उसका, जो है अप्सराओं का, तो वो हाथी को ये सब पसंद नहीं आया। वो जो है थोड़ा सा परेशान करना चालू किया हाथी ने अपनी आवाजों से, तो हरकतों से, तो उसने श्राप दे के नीचे भेज दिया इंद्र ने। तो देखे हम, उसी हाथी का फिर सर काट के जो है गणेश जी को लगाया गया, है ना। तो इस प्रकार बहुत सारे काम किए हैं इंद्र ने, जो कि स्वर्ग के राजा हैं। हम जानते हैं अहिल्या का भोग करना चाहा, जो कि बहुत बड़े ऋषि की बेटी थी, कौन से ऋषि की मेरे को याद नहीं आ रहा, उनका भोग करना चाहा, जैमिनी थी शायद मेरे ख्याल, गौतम ऋषि, गौतम ऋषि। गौतम ऋषि की पुत्री थी। तो पत्नी थी ना प्रभु जी गौतम ऋषि। मेरे को नहीं मालूम, मैं भूल चुका हूँ। गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या। गौतम ऋषि की पुत्री थी कि पत्नी थी? पत्नी, पत्नी थी, पत्नी। पत्नी थी। पत्नी थी गौतम ऋषि की, और पुत्री थी किसकी, जैमिनी की थी शायद, मेरे को ठीक से याद नहीं। हाँ, ऐसा ही कुछ था। तो ठीक है, उसका भोग करना चाहा और अपने गुरु की हत्या करने की कोशिश की, ऐसा लिखा है गौतम प्रभु ने। तो गुरु की हत्या करने की कोशिश नहीं की थी, उन्होंने हत्या की थी, उसकी हत्या की थी, वेण की थी शायद, पता नहीं, वो जो इनके गुरु बने थे कुछ समय के लिए वो, और जब उनको पता पड़ा कि वो असुर को भी यज्ञ का जो है ना कुछ भाग देते जा रहे थे, तो उन्होंने उनका तुरंत जो है वध कर दिया था, ऐसा था। और जिसका वध करने के बाद जो है ना उनको पाप लगा था, फिर वो पाप को 4 लोगों में बांटा गया था इंद्र के द्वारा, जिसमें वृक्षों को दिया गया, और जल को दिया गया, और माताओं को दिया गया, और भूमि को दिया गया। इस प्रकार उन्होंने वो पाप को 4 लोगों में बांटा था। इसी कारण जो है ना माताओं को फिर आशीर्वाद भी मिला कि आप जो है पुत्र उत्पन्न कर सकती हो, और आपको जो है मासिक जो रजस्वा होती है वो उसका पाप के कारण होगी, और आशीर्वाद के कारण आपको माता का उत्तम पद भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से हुआ था वो सब। खैर कुल मिला के इंद्र जो है बहुत रजोगुणी व्यक्ति हैं, स्वर्ग में भी रजोगुण रहते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु। और कोई तो अश्वमेध का घोड़ा चुरा के किसी ऋषि के यहाँ बांध दिया था, जो राजा सगर के सब भस्म हो गए थे, वो भी इंद्र ने ही किया था ना। हाँ हाँ, वो भी तो उसी राजा ने यज्ञ किया कर था। रहे थे, कौन से राजा मालूम। राजा यज्ञ नहीं कर रहे थे, वो मुनि, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था उन्होंने। तो राजा सगर का जो अश्वमेध यज्ञ था उसको बांध दिया था कि कहीं उसका यज्ञ पूर्ण न हो जाए। इवन लड़ाई भी की थी उन्होंने पृथु महाराज से। पृथु महाराज और इंद्र की जो है काफी बहस हो गई थी, लफड़ा हो गया था दोनों के बीच में। पृथु महाराज ने धमकी दे दी थी, इंद्र मैं तुम्हारा वध कर दूंगा अगर तुम अब पृथ्वी को पूरा जो है, उन्होंने पृथ्वी को बंजर बना दिया था। बारिश वारिश नहीं होती थी उस समय, और बहुत ही स्थिति ऐसी थी कि अन्न उत्पन्न नहीं होता था। तो पृथु महाराज ने उनको बहुत चमकाया था इंद्र को कि तुम अब सुधर जाओ, अपने कार्य ठीक से करो, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो इस तरह से बहुत सारे कांड किए हैं इंद्र ने। इंद्र के कैरेक्टरिस्टिक्स पे अपने को नहीं जाना है। कुल मिला के हम ये बता रहे हैं कि पृथ्वी, भूमि मतलब पृथ्वी, पितृलोक और स्वर्गलोक, यहाँ पे रजो और तमोगुण की प्रधानता है। कुल मिला के तमोगुण भी रहता है, रजोगुण तो अत्यधिक मात्रा में रहता है। तो ऐसे लोगों की चर्चा नहीं चल रही यहाँ पे। यहाँ पे चल रही है जो सत्व गुण में अपने शरीर को छोड़ता है, वो सतोगुणी लोगों को जाता है। जहां पे सतोगुण की प्रधानता होती है, रजो और तमोगुण ना के बराबर होते हैं। तो ऑब्वियसली स्वर्ग से ऊपर की बात चल रही, महर्लोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक की बात चल रही। ऐसे लोकों में जाएगा जो सतोगुण में अपने शरीर को त्याग करता है। ठीक है। तो जो रजोगुण है ये 3 लोकों में रहता है, स्वर्ग, पितृ और पृथ्वी। और इसके नीचे जो होता है वो तमोगुण बढ़ते चला जाएगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तमोगुण की बढ़ते जाएगी प्रधानता, और जैसे जैसे ऊपर के लोकों को जाएंगे सतोगुण की प्रधानता बढ़ती जाएगी। मतलब ब्रह्मलोक में अगर चले गए तो लगभग लगभग पूर्ण रूप से शुद्ध सतोगुण में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन पूर्ण नहीं है वहां पे भी रजो तमो का लेश मात्र जरूर इफेक्ट रहेगा रहेगा। क्योंकि ब्रह्मा जी को भी हम जानते हैं एक बार आसक्ति हो गई थी अपनी ही पुत्री सरस्वती से। ठीक है, वहां पे भी थोड़ा बहुत एकदम ना के बराबर रहेगा रजो और सतोगुण तमोगुण। क्योंकि इस पूरे लोक में, इस 14 लोकों में, इस ब्रह्मांड में ये तीनों गुण रहते हैं। ऐसा कोई लोक नहीं है जहां पे ये तीनों गुण ना रहें। कम ज्यादा मात्रा हो सकती है, लेकिन रहते बिल्कुल तीनों जगह में है। मतलब तीनों लोकों, पूरे ब्रह्मांड में रहते ही रहते हैं। तो जितना जितना हम अपने गुणों के ऊपर कंट्रोल करेंगे, जितना जितना हम समझ सकेंगे कि मैं कौन से गुण में हूँ, मुझे क्या करने से मेरा गुण चेंज हो सकता है, मैं जितना जितना हम अपने ऊपर वर्क करेंगे, हमारी प्रवृत्तियों पे वर्क करेंगे, अपनी इच्छाओं पे वर्क करेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करेंगे, उतना उतना हम अपने गुण को सुधार सकेंगे। और जितना जितना गुण सुधरेगा उतना उतना हमारा अगला जीवन सुधरेगा। है कि नहीं? एकदम प्रॉफिट वाली बात है ना, एकदम मुनाफा ही मुनाफा। खाली आज कंट्रोल करो अपने ऊपर और देखो अगली योनि आपकी ऊपर के लोगों में, ब्रह्मा जी के साथ आपकी अगली योनि हो सकती है ना। जन लोक, तप लोक में आपकी अगली योनि हो सकती है। बस करना कुछ नहीं, अपने इंद्रियों को वश में करना है, अपने विचारों को वश में करना है, अपने आप को मतलब सवेरे उठाना है, प्रसाद खाना है, भगवान के प्रति कीर्तन करना है। जो सतोगुणे कार्य होते हैं हमको वो करते रहना है ना। हम आगे और अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से कार्य होते हैं जो सतोगुणी कार्य होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो भक्त होते हैं, है ना, एक जो भक्त होते हैं कई बार वो क्रमिक मुक्ति की ओर भी चले जाते हैं, है ना। ये वैसे हमारे इसका पार्ट नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले तो आप लोगों को नॉलेज जरूर हो जाएगा। क्रमिक मुक्ति क्या होती है? जो भक्त होता है, जब उसकी मुक्ति होती है, जब उसका अंत काल आ जाता है, तब वो इच्छा करता है कि मैं एक बार देखते चलूं क्या क्या है ऊपर के लोकों में। डायरेक्ट भी जा सकता है लिफ्ट से, सीढ़ी से भी जा सकता है 10वें फ्लोर में, है ना। तो सीढ़ी से जाने का वो
इच्छा रखता है कि मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि स्वर्ग लोक में है क्या, महर लोक में है क्या। तो ऐसे भक्तों की जो मुक्ति होती है वो क्रमिक मुक्ति होती है। वो ऊपर के लोगों को जाते हैं, स्वर्गलोक में जाएगा, वहां कुछ काल रहेगा, देखेगा यहाँ तो खाली भोग ही भोग है, उसको मजा नहीं आएगा, और भगवान के नाम के जप करेगा, वहां पे भी भक्ति करेगा, फिर ऊपर जाएगा और तप लोक में, जन लोक में, महर लोक में, ब्रह्म लोक में, फिर फाइनली ब्रह्मा जी के साथ जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है, जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म होती है, ब्रह्मा जी स्वयं भी भगवत धाम को जाते हैं, उनके साथ साथ भक्त भी भगवत धाम को चला जाएगा, लेकिन उसमें समय बहुत लग जाएगा। या तो डायरेक्ट चले जाओ या तो क्रमिक चले जाओ। तो हमने एक प्रश्न जरूर उठेगा सबके अंदर कि क्या प्रभु जी स्वर्ग लोक में भी भक्ति हो सकती है? क्योंकि हमने तो सुना है भक्ति होती नहीं, वहां तो कर्म का बंधन है ही नहीं। ये प्रश्न जरूर उठेगा सबके अंदर। तो इसका आंसर ये है, एक ही शर्त में भक्ति हो सकती है, जब वो भक्त हो। जब इस संसार में भी भक्त होगा और भक्त भक्ति के माध्यम से ऊपर जाता है, तभी वो भक्ति कर सकता है, अदरवाइज कोई भी भक्ति नहीं कर सकता। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है कि भक्त रहेगा तो ऊपर स्वर्गलोक में क्यों जाएगा वो? क्योंकि उसने इच्छा की थी स्वर्गलोक की देखने की। एक बार देख लूं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी एक बार भगवान ने बनाया है स्वर्गलोक, इतना बड़े बड़े राजा इंद्र बैठे हुए हैं, देखूं तो सही हो क्या रहा है। भगवान की सृष्टि देखने की इच्छा हो गई उसकी, तो देख लिया वो। क्योंकि जो भक्त होते हैं उनके पुण्य क्या होते हैं? अक्षय पुण्य होते हैं, कभी खत्म नहीं होते। और जब उसके पुण्य कभी खत्म ही नहीं होंगे तो स्वर्ग से नीचे गिरेगा कैसे वो? क्योंकि वो तो अक्षय पुण्य है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम वृषंति, जब पुण्य क्षीण हो जाते तभी तो नीचे गिरेगा ना। जो स्वर्ग चला गया उसको पुण्य के लिए एक माला पहनाई गई, वो माला पहनी, जैसे जैसे भोग भोग रहा है वैसे वैसे उसके पुण्य खत्म हो रहे हैं, और जिस दिन पूरे पुण्य खत्म हो जाएंगे उस दिन नीचे धरती पे दोबारा उसका जन्म हो जाएगा। ऐसी तो हमने पढ़ा है। लेकिन ये भी हमने पढ़ा है कि जो भक्ति का पुण्य होता है वो अक्षय होता है, वो कभी भी नाश नहीं होता है, इसलिए उसका नाश ही नहीं होगा। नाश ही नहीं होगा तो नीचे गिरेगा नहीं, नीचे गिरेगा नहीं तो करेगा क्या? फिर क्योंकि वो भक्त है इसलिए उसको मालूम है भोग से दूर रहना है, और वो आगे प्रगति करेगा और ऊपर लोगों को जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं हम। रजसी प्रलयम गत्वा रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते कर्म कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीन तमसी तथा तथा प्रलीनः तमसि तमसि मूढ़ योनिषु जायते मूढयोनिषु जायते। रजसी प्रलयं गत्वा रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलनिः तमसि तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। मूढयोनिषु जायते। रजसी प्रलयं गत्वा रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगेषु जायते कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीन तमसि तथा प्रलीनः तमसि मूढयोनिषु जायते। मूढयोनिषु जायते। अनुवाद। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है ना। तो श्लोक को देखते हैं एक बार। रजसी प्रलयम गत्वा, है ना, रजसी जो रजोगुण में रहता है, प्रलयम गत्वा जब अंत काल होता है तो कहाँ जाता है वो? गत्वा क्या प्राप्त करता है? कर्म संगीषु जायते, जो कर्म में निष्ठ होते हैं एकदम, हम काम करेंगे, हम सकाम कर्म करेंगे, हमारी इच्छाओं की प्राप्ति पूर्ण होगी, बचपन से लगाया जाए, अरे तुम
बेटा ये करो, तुम बड़े होके इंजीनियर बनो, तुम इतना पैसा कमाओ, ये टारगेट है तुम्हारा, वो टारगेट है। अरे बाप रे, बेचारा बच्चा बड़ा हुआ नहीं, पहले से ही उसके जीवन में टारगेट पे टारगेट दे दिए, ये करना है वो करना है, बीवी शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, इधर घर सेटल करना है, ये नौकरी करनी है, वो आहा, पूरे जीवन का प्रोग्राम सेट है पहले दिन से ही, स्कूल से ही पूरे जीवन का सेट है, ये करना है। कर्म संगी सुजायते, मतलब ऐसे कर्मठ लोगों का जन्म लेता है कौन? रजोगुणी व्यक्ति, जो रजोगुण में मरता है। आगे कहते हैं तथा प्रलीन तमसी, जो प्रलीन, जो तमोगुण में जिनका प्रलयन होता है, जो आत्मा, जो शरीर छोड़ते तमोगुण में, वो मूढ़ योनिषु जायते। मूढ़ योनि मतलब ऐसी योनियां जिनको बुद्धि नहीं होती है। तो कौन कौन सी योनियां ऐसी हैं जिनको बुद्धि नहीं होती है? जो भी पशु योनियां हैं, जो भी नीचे की योनियां हैं, जानवर की योनियां हैं, है ना, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, सारी योनियां जो मूढ़ होती हैं, जिनको बुद्धि नहीं होती है, वो होती हैं मूढ़ योनिषु जायते। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। ऐसा हम में से किसी का विचार है कि एक बार मनुष्य योनि प्राप्त कर लिए तो अब दोबारा उससे नीचे नहीं गिरेंगे? नहीं। ऐसा तो कोई क्लेम नहीं करता ना हमारे बीच में नहीं प्रभु जी। हम गिर सकते हैं, नीचे बिल्कुल गिर सकते हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस है नीचे गिरने के, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, कम नहीं है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये बहुत मुश्किल है कि ऊपर जाएंगे, नीचे जाने का ज्यादा जो है मतलब बना रहता है संभावना। अगर हम कृष्ण भावना में दिए इस्कॉन को छोड़ देंगे तो पक्का नीचे चले जाएंगे, पक्का, इसमें श्योर शॉट है। ठीक है, यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। तो एक बार की बात है, एक बार प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, तो उस लेक्चर में एक कुत्ता चला आया और प्रभुपाद के पैरों को चाटने लगा। तो भक्तों ने उसको दूर किया बहुत, अरे हटो हटो हटो, क्या कुत्ता चलाया, चाटे जा रहा है। वो कुत्ता बार बार कैसे भी करके, प्रयास करके, इधर से उधर से घूम फिर के, कैसे भी करके फिर प्रभुपाद के पास आ जाता, उनके पैरों में बैठ जाता। तो 2-3 बार जब ऐसा हुआ, तब फिर प्रभुपाद के शिष्यों ने उसको हटाने की कोशिश की, तो प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं मत हटाओ, इसको यहीं रहने दो। तो प्रभुपाद ने बताया ये और कोई नहीं, मेरा शिष्य ही है जिसका पतन हो गया है मतलब प्रभुपाद का शिष्य का पतन हो गया, जो कुत्ता बन गया, फिर उसको दर्शन हुए दोबारा प्रभुपाद के, तो उसने छोड़ा नहीं, प्रभुपाद के पीछे पड़ गया वो कुत्ता। तो प्रभुपाद का पतन हुआ शिष्य जो है कुत्ता बन गया और दोबारा प्रभुपाद के चरणों में आके बैठा है। मतलब आप समझिए, कुत्ता बन गया है तो थोड़ी थोड़ी उसकी स्मरण शक्ति अभी भी है कि मैं प्रभुपाद के पास जाऊं और कैसे भी करके मैं अब जो है ना, इस तकलीफ से मेरा निराकरण कैसे होगा, प्रभुपाद उनके चरणों में जा रहा है, उनके पैरों को चाट रहा है। तो जो ये 4 पैर वाले पशु होते हैं ना, उनकी चेतना बाकी पशुओं से हायर रहती है। हमने अब चर्चा की थी, है ना, हायर जो एक क्रमिक विकास जो होता है, हमने चर्चा की थी कि सबसे पहले पत्थर और वृक्ष होते हैं जो सबसे कम चेतना वाली होते हैं, उसके बाद फिर एक्वेटिक, पानी में रहने वालों की चेतना उनसे थोड़ी बेटर होती है, फिर जो है रेंगने वाले, फिर पक्षी, फिर पशु, ऐसे हमने चर्चा की थी। चेतना का विकसित ऐसे धीरे 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 बढ़ती है। तो पशुओं की चेतना फिर भी इन सबसे ऊपर रहती है और मनुष्यों से कम रहती है। तो इसलिए पशुओं को थोड़ी बहुत समझदारी होती है। हम देखते हैं कई बार कुत्तों को ट्रेन किया जाता है तो कुत्ते ऐसे ऐसे काम कर दे जाते हैं जो अकल्पनीय होते हैं। और भी सारे 4 पैर वाले शेर भी ट्रेनिंग लेते हैं तो वो बराबर सर्कस में जंप वंप करते हैं, सब करते हैं। बंदरों को अक्ल होती है, बहुत ज्यादा अक्ल होती है बंदरों को। तो इस प्रकार जो चेतना होती है ना, इनमें रहती है, लेकिन फिर भी मनुष्य जैसी चेतना नहीं रहती, मूढ़ योनि ही आएगी ये। तो जैसे कुत्ता बेचारा शरीर में फंस गया, है ना,
मनुष्य अगर अगले जीवन में कुत्ता बन गया तो शुरू में तो उसको समझ में आएगा कि मैं कुत्ता बन गया हूं, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता है। वो कुछ कर सकता है क्या? अगर हम देखते हैं जैसे कोई बेचारी नारी है, स्त्री है, कमजोर होती है, वो नहीं कर सकती। उनके ऊपर जबरदस्ती कई बार देखते हैं हम, रेप हो जाते हैं, गलत लोगों का उनके ऊपर बांध के रखते हैं, नौकर बना के क्या करेगी? वो बेचारी बंधी हुई है, वो उतना उसमें शक्ति नहीं है कि वो सब छोड़ के निकल के आ सके। तो सहन करना पड़ता है, धीरे धीरे सहन करना पड़ता है। वैसे ही कुत्ते की योनि में जब आत्मा चली जाएगी तो कुछ कर नहीं सकेगी, उसको सहन करना पड़ेगा, धीरे धीरे सब सहन करके वैसे ही रहना पड़ेगा। और फाइनली एक दिन आएगा कि वो भूल जाएगा। जैसे हम भी भूल जाते हैं अपने बचपन की चीजें, क्या करते थे क्या नहीं करते थे। एक कथा आती है ना, एक कथा आती यमुनाचार्य के बारे में। तो यमुनाचार्य बहुत बड़े आचार्य हुए, हमारे ही परंपरा में हुए क्या यमुनाचार्य? हमारे परंपरा में नहीं हुए हैं यमुनाचार्य, तो किसी भी परंपरा में हुए होंगे। तो यमुनाचार्य के बारे में एक कथा आती है कि बचपन से ही जो थे ना, बहुत बड़े वो ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो बचपन में ही उन्होंने राजा का जो एक खासम खास जो था ना, जो सलाहकार होते हैं राजा के सलाहकार, उनके साथ उन्होंने विवाद में, वाद विवाद में, मुख जो इसमें बोलते हैं ना, चर्चाएं चल रही थी, उनमें उसको हरा दिया था। और उसके कारण उनको जो है ना वो राज्य मिल गया था, आधा राज्य मिल गया था यमुनाचार्य को, बचपन में ही आधा राज्य मिल गया था। तो जब आधा राज्य मिल गया तो वो राजा की तरह रहने लगे, भोगने लगे। राजा जैसे रहते हैं, बढ़िया हर चीज अवेलेबल है। तो रहते 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 जब बड़े हुए तो राजा बन गए वो। राजा बने रहे और उन्होंने राज्य का भोग करना चालू कर दिया। मतलब जैसे राजा रहते थे, जैसे राजाओं के जैसे रहने लगे। तो यमुनाचार्य के नाना जी थे, नाना जी थे नाथ मुनि। नाथ मुनि को ये सब पसंद नहीं आया कि मेरा जो है ना नाती क्या कर रहा है, ये इतना बड़ा आचार्य, मतलब इतना ज्ञानी था, जिसने बचपन में ही उसको विवाद में हरा दिया था उनके सलाहकार को, और उसके बदले उनको राज्य मिल गया था। अब राजा बन के खाली राज्य कर रहा है वो, ये गलत हो रहा है। तो नाथ मुनि भी जो थे वो भी अच्छे खाले विद्वान थे। तो उन्होंने अपना शिष्य था एक उनका, क्या नाम था उनके शिष्य का, राम मिश्र, है ना। राम मिश्र को बोला, हे राम मिश्र, तुम जाओ और कैसे भी करके यमुनाचार्य को वापस जो है ना इस भौतिक जीवन, इन जो है ना रजो तमो गुण से निकाल के लेके आओ, वापस से उसको जो है ना भगवान की भक्ति में लगाओ, सतोगुण में लगाओ। तो जब राम मिश्र ने देखा कि वो राजा है, उससे मिलना आसान नहीं है, और पूर्ण रूप से वो जो है ना यमुनाचार्य रामानुजाचार्य परंपरा में थे, ठीक है। तो उन्होंने उसको बोला कि कैसे भी करके इसको ले आओ। तो राम मिश्र ने क्या किया, जाके उस राज्य में उनका जो भोजन बनता था, राजा का भोजन, उसमें जाके डेली वो साग दे के आते थे। एक साग होता है जो कहते हैं कि काफी सतोगुणी रहता है, उसको खाने से अच्छा रहता है। वो बराबर भगवान को अर्पित करके साग दे के आते थे और बोलते थे ये राजा के आप जो है ना भोज्य में डाल दीजिए। तो राम मिश्र ऐसा 1 साल तक किया उन्होंने, 1 साल तक डेली जाते थे और उनके भोजन में अपना प्रसाद मिलाते थे, और साग वाग जो बनाते थे राजा को पसंद भी आता था, तो डेली खाता था राजा। तो 1 साल तक करने के बाद राम मिश्र ने नहीं दिया फिर। अब बोले मैं देखता हूँ क्या होता है। जब नहीं दिया तब राजा यमुनाचार्य को समझ में आया कि ये साग आ क्यों नहीं रहा है। तो उन्होंने अपने कुक को बुलाया और बोले क्या बात है, तुम साग डेली लाते थे, अब साग नहीं ला रहे। तो बोले प्रभु जी, मैं राजा जी मैं नहीं बनाता था वो साग तो एक जो है ना पंडित जी हैं, एक हमारे भक्त हैं, एक हमारे राजा राज्य के जो हैं मुनि हैं, वो ला के देते थे मेरे को, तो मैं आपको वो परोस देता था। तो बोले बुलाओ उसको। फिर इनको बुलाया गया राम मिश्र को। तो राम मिश्र से पूछा कि तुम साग ला नहीं रहे हो आजकल, क्या बात है।
तो राम मिश्र समझ गए कि अब जो है ना, इसने इतना इसको सेवन कर लिया है कि इसके अंदर सतोगुण की वृत्ति हो गई है। अब जो है ना, ये मेरी बातों को समझ सकता है, क्योंकि रजोगुण के वृद्धि होने से जो है, हमने देखा रजो और तमोगुण की वृद्धि होने से अज्ञान आ जाता है, और सतोगुण की वृद्धि आने से ज्ञान आ जाता है। ज्ञान समझने के लिए सतोगुण में रहना पड़ेगा। तो जब उन्होंने समझा कि अब इसके अंदर थोड़ा सतोगुण आ गया, तब उन्होंने बोला कि हे राजा, आपके नाना जी ने आपके लिए बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ के गए हैं, मैं एक्चुअल में उसको देख रेख करता हूँ। तो इनका दिमाग घूमा, बोले कौन सी संपत्ति? बोले उसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ अकेले। तो तुरंत छोड़ दिया यमुनाचार्य ने, बोले हाँ अकेले चलते हैं। उन्होंने सब राजपाट मतलब फिलहाल के लिए छोड़ के इनके साथ चल पड़े। तब रास्ते में राम मिश्र जी ने भगवत गीता के श्लोक गाना चालू किए। तो जैसे जैसे राम मिश्र ने भगवत गीता के श्लोक गाना चालू किए, यमुनाचार्य को अपनी पुरानी चेतना वापस याद आने लगी कि मैं कैसे बचपन में भक्ति करता था अपने गुरु आश्रम में, मैं कैसे ज्ञान का पंडित था, मैंने ज्ञान से, इसी ज्ञान से, आत्म ज्ञान से मैंने ये राज्य को हासिल किया, और मैं उसी को भूल गया। उनकी चेतना वापस लौट आई, और राम मिश्र ने बताया कि जो तुम्हारे नाना जो है, तुम्हारी संपत्ति है, वो पद्मनाभ मंदिर है। वो मंदिर है जो 7 गेट वाला है, इतने हैं, ये है, वो आप ही के लिए है, छोड़ के गए हैं, आप उसको देखिए। तो फिर तत्काल फिर उन्होंने वापस दोबारा यमुनाचार्य उस राज्य को भोगने के लिए नहीं गए, वहीं से उन्होंने पूरा त्याग कर दिया। तो कहने का मतलब है, जैसे सतोगुण में रहेंगे तो हमको ज्ञान मिलेगा, रजो और तमोगुण अज्ञान का कारण होता है। जो जो हम खाएंगे, जैसा हम ग्रहण करेंगे, वैसा वैसा हमारे को गुण प्राप्त होता चला जाएगा। ठीक है। तो इसमें एक, यस गौतम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी आखिरी में पूछूंगा जब आपका हो जाए। हाँ वही मैं सोच ही रहा था। ठीक है। तो इसमें कहा गया है, इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि प्राप्त करता है। मतलब अगर तमोगुणी बनेगा तो निश्चित तौर से उसको पशु योनि ही मिलेगी, सारे पशु या उससे भी नीचे की योनियां मिलेंगी। वहां से जीव को विकास क्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिए। ये एक बहुत बड़ा, मान के चलो, रोड़ा है, बहुत बड़ा। विकास क्रम से ही मनुष्य योनि तक पहुंचेगा। अगर किसी कारणवश हमने अगर चिंतन कर लिया कि मैं चिड़िया बनूं, और आप अगले जीवन में चिड़िया बन गए, तो ऐसा नहीं है कि चिड़िया के बाद उसके बाद अगला जीवन फिर मनुष्य का मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। जो क्रमिक विकास है, चिड़िया के बाद फिर जो है 4 पैर वाले 30 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, है ना। 30 लाख योनियों क्रॉस करेंगे, फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी। और अगर वृक्ष बन गए तो सारी योनियां, लगभग 84 लाख योनियां क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर मनुष्य योनि बनना पड़ेगा। तो सिर्फ हमारा चिंतन, सिर्फ हमारे गुणों का संग हमको कितनी बड़ी परेशानी में डाल सकता है, इसको सोचो। कि अगर मैं दोबारा नीचे चला गया तो वापस इमीडिएटली मनुष्य तो नहीं मिलेगा, फिर धीरे 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 ग्रेजुअली, जैसे सांप सीढ़ी में 1 2 3 4 से लेके 100 तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे आना पड़ता है। एक बार सांप काट लिया फिर नीचे चलेगा, फिर ऐसा नहीं है कि तुरंत ऊपर पहुंच गया, फिर से नीचे पूरा ऐसा चढ़ के आना पड़ेगा, एक 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 करके पार करके आना पड़ेगा। आगे कहते हैं, अतः जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं, उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो जो ये समझ पा रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को सतोगुण में ही रखें। सतोगुण में कैसे रखेंगे? सुबेरे उठेंगे, माला जप करेंगे, प्रसाद ही खाएंगे, है ना। जैसे हमने बताया, यमुनाचार्य राज्य का खाना खाने लगे तो धीरे धीरे उनके अंदर रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि हो गई। लेकिन जैसे 1 साल तक इनके द्वारा दिया गया भोजन खाए तो धीरे धीरे सतोगुण में वृद्धि हो गई। वैसे ही हमारे साथ भी है। अगर हम बाहर का बना खाएंगे, ठेलों का खाएंगे, चौपाटी का खाएंगे, होटलों का खाएंगे, तो क्या होगा?
रजो और तमोगुण की वृद्धि होगी। इसीलिए हमारी परंपरा में बोला गया है सोच समझ के आहार लेना है हमको, है ना। बिल्कुल बहुत ही ऐसा फूक फूक के कदम रखना है, मतलब एक कदम भी इधर उधर हुआ हमारा तो आगे की पता नहीं कितनी सारी योनियां हमारे छोटी सी इच्छा के कारण बलि चढ़ जाएंगी, दोबारा नीचे गिरना पड़ जाएगा। तो अपने आप को सतोगुण में रखें, सुबह उठें, अर्ली मॉर्निंग कैसे भी करके उठें, भले फिर से सो जाएं 8 बजे 9 बजे फिर से सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोपहर को सो जाओ फिर से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुबह उठना बहुत जरूरी है ना। और शाम रात को जल्दी सोना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे सुबह का समय सतोगुण, दोपहर का समय रजोगुण और शाम रात का समय तमोगुण होता है। जितना आप तमोगुण में रहेंगे उतना तमोगुण का इफेक्ट आपके अंदर ज्यादा आएगा, जितना सतोगुण में रहेंगे उतना समय गुण सतोगुण के समय का इफेक्ट आपके अंदर ज्यादा आएगा। ठीक है, आगे कहते हैं अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। मतलब बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि दोबारा कौन सी योनि हमको प्राप्त होगी। तो दो श्लोक है 11.25.21 और 22, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि अब समय हो गया, नहीं तो मैं ही पढ़ लेता। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा 11, 11, 25, 21 और 22, है ना। 11, 25, 21 और 22। यस, किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी जैसे कि यहाँ पे लिखा है जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। तो प्रभु जी जैसे हम लोग तो मतलब भक्ति में नहीं थे हम लोग, तो हम तो सकाम कर्मियों की अभी भी मतलब तो है ही। तो इसको थोड़ा सा मतलब बता पाएंगे प्रभु जी इसको, कंफ्यूज है। भाई देखिए, आपके अंदर अगर रजोगुण की प्रधानता होगी तो रजोगुण की प्रधानी लोगों के यहाँ आप सकाम कर्मियों के यहाँ ही आपका जन्म होगा। मैं बताया जैसे जो बचपन से ही बोल देते हैं बच्चा बड़ा होगा तेरे को ये करना है वो करना है, उसके दिमाग में पहले से ही डाल दिया जाता है टारगेट, अब बड़े होना है ये करना है। वो पिताजी को भी देख रहा है, पिताजी भी काम करे जा रहे, सुबह चले जाते हैं रात को आते हैं और दिन भर बोलते थक गया हूँ, मैंने तो ये हासिल कर लिया, मेरे दम पे मैंने ये बना लिया वो बना लिया। माता जी भी देखता है सुबह से काम कर रही है, बोल रही है मैंने किचन बना लिया, मैंने तुमको पढ़ा लिया, मैंने जीवन में ये हासिल कर लिया। तो खाली यही दिखता है, बचपन से यही प्रेरणा मिलती है कि खाली काम करो काम करो काम करो काम करो, और कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी और कोई माहौल नहीं मिलेगा, और वो वैसे ही जिएगा, वैसे ही काम पूरा जीवन बिताएगा और वैसे ही फिर मर जाएगा। इंद्रिय तृप्ति के पीछे काम करेगा, श्रम करेगा, और अंत में इंद्रिय तृप्ति ही बच जाएंगी उसके पास, और वो इंद्रिय तृप्ति फिर से उसके रजोगुण का कारण बनेगा, फिर से वो अगली योनि फिर सकाम कर्मियों के बीच में फिर से मिलेगी उसकी योनि, फिर बचपन से काम करता रहेगा, रात तक काम करेगा, बुढ़ापे तक काम करेगा, फिर उसको फिर इंद्रिय तृप्ति के बीच में मरेगा, फिर इंद्रिय तृप्ति के कारण रजोगुण में फिर पैदा होगा। तो यही है, रजोगुण में व्यक्ति रहता है तो रजोगुण में ही उसकी जो है ना, लेकिन इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि पाप और पुण्य दोनों होना चाहिए। अगर पाप ज्यादा हो जाएंगे तो फिर वो दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त नहीं कर पाएगा, फिर उसको नीचे की ही योनियां मिलेंगी। तो बहुत सारे कंडीशंस आ जाती हैं कि आपको दोबारा मनुष्य योनि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपके पास पुण्य होने चाहिए, आपके पास उतने उतने जमा जमा पूंजी होनी चाहिए, मतलब अच्छे कार्यों की, और आपने अंत काल में भी ऐसा स्मरण किया होना चाहिए कि मेरे को मनुष्य की योनि मिले। अगर अंत काल में आपने स्मरण किया कुत्ते की, तो फिर आप कुछ भी कर लो आपको कुत्ते योनि मिलेगी। आपको मतलब किसी को भी, हम किसी की भी बात कर रहे हैं तो उसको कुत्ते की योनि मिलेगी। अंत काल स्मरण और जीवन भर का कार्य, अंतिम इच्छा, और कौन से गुणों का संग है, और पाप पुण्य कितना बचा है उसके पास अकाउंट में, ये सारी चीजें मिला जुला के बताती हैं कि अगली योनि क्या होगी। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी एक और था, जैसे प्रभु जी हम बाहर का चलो नहीं खा रहे, लेकिन ऐसा रहता है ना जैसे गोविंदास है, तो हमारी इच्छा रहती है कि हम बाहर का फास्ट फूड नहीं खा रहे, लेकिन गोविंदास से बिना प्याज लहसुन का मिलता है तो हम खा लेते हैं वहां पे। तो क्या हमको वहां पे भी मतलब ऐसा रखना चाहिए मन में कि खा, वहां तो बिना लहसुन प्याज के तो हम जाके खा लेते हैं, जैसे तो रखना चाहिए कि नहीं नहीं प्रभु जी नहीं, ज्यादा? गोविंदास का तो पहले ही भगवान को लोग भोग लगाते हैं, फिर हम दूसरों को देते हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इवन आप बाहर कभी कभी खा रहे हो मजबूरी में बगैर प्याज लहसुन का खाओ, लेकिन
पहले उसको भगवान को अर्पण करो, है ना। वहीं बैठे बैठे मानसिक भगवान को भोग लगाइए। ओम कृष्णाय अर्पण ममा, ओम कृष्णाय अर्पण ममा, ओम कृष्णाय अर्पण ममा 3 बार बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोल के भगवान को अंदर ही अंदर स्मरण करो। इसको आप स्वीकार करिए, ऐसा बोल के उसके बाद आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी ना चेतना तो आई जाती थोड़ी बहुत, है ना। मतलब इसलिए कहते हैं कि बाहर का बना हुआ नहीं खाना चाहिए, लेकिन मजबूरी है तो खा लो, क्या कर सकते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। यस अनिल प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? 7 बज गए प्रभु जी, कल ही लेता हूँ, फिर समय हो जाएगा। आपकी जो है प्रश्न और आपके लंबे होते हैं लगता है। मैं क्वेश्चन भले और अभी आपको दे देता हूँ, आप आंसर कल कीजिएगा। मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, जैसे कि इसमें लिखा है ना, एक कोई तमोगुण मनुष्य जो रहता है उसकी पूरी लाइफ तमोगुणी होता है, और अंत काल में जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो अगला जन्म पशु योनि का मिलता है। ये एक उसकी पॉसिबिलिटी होगी। अब चूंकि वो पशु योनि में जब कुत्ता बना, और हमने स्टार्टिंग में मतलब 14वें अध्याय के स्टार्टिंग में आपने जब इस ब्रह्मांड का बताया था, एक ब्राह्मण था जो 14वें पाठ का वो पाठ करता था। फिर उसी बीच एक कुत्ता आता है, उसके पैरों का जो कीचड़ है वो उसको स्पर्श होता है, तत्क्षण उसको मृत्यु प्राप्त होती है और विद इन सेकेंड उसको मुक्ति मिल जाती है। मतलब 84 लाख की योनि के फेर से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो अगर कोई पशु योनि में है, गाय भैंस हाथी कुत्ता बिल्ली, और ऐसे भक्त से उसका मतलब भेंट हो गया, टकराना हो गया कि उसके चरण रज से ही उसको मृत्यु प्राप्त हो गई, मतलब मुक्ति प्राप्त होगी कहना चाहिए, मतलब उस देह से वो निकल गया, तो फिर वो 84 लाख कैटेगरी में वो नहीं आएगा ना प्रभु जी? मतलब एक ऐसा कृपा नहीं है, होगा जो। वो तो अलग ही बात हो गई। वो तो जो है ना, मतलब जो आखिरी में एस्ट्रिक साइन है, कंडीशंस अप्लीकेबल वैसी हो गई। कंडीशन तो ये है, अगर कोई शुद्ध भक्त का उसको संग मिल गया किसी भी योनि का, अगर कोई भी शुद्ध भक्त किसी भी गाय को, किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को स्पर्श कर देता है, मात्र स्पर्श कर देता है, तो उसका अगला जीवन मनुष्य योनि हो जाता है ना। लेकिन अब उसकी भी शुद्धता के ऊपर डिपेंड करता है। अत्यधिक एकदम ही शुद्ध है, एलिवेटेड है, तो भगवत धाम कोई भेज देगा सीधा। लेकिन एलिवेटेड नहीं है, भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्त है, तो वो कम से कम मनुष्य योनि तक ला देगा उसको, बाकी सारे बीच के क्रॉस करा देगा, वो पार करा देगा। तो ये सब कंडीशन है। जैसे हम पढ़ते हैं कि जो भी पेड़ से हम फूल उठा के भगवान के चरणों में रख देते हैं, उस पेड़ की अगली योनि मनुष्य योनि तय हो जाती है। वो सारी योनियां क्रॉस कर दिया उसने, बच गया उन सब चीजों से। तो हमने एक हमारे आचार्य हुए, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो पिछले जीवन में छिपकली थे, है ना, हमारे गुरु परंपरा में थे, वो छिपकली थे, और उनको गलती से महाप्रसाद मिल गया था। महाप्रसाद, जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद मिल गया था। और सोचो, इतना उसका प्रभाव कि अगले जीवन में आचार्य बन के पैदा हुए, इतने बड़े आचार्य बन गए। तो ये सब प्रभाव अलग ही है। मतलब ये सारे जो है ना, मतलब भक्ति के जो प्रभाव हैं, वो सारी योनियों में मतलब काट देते हैं और सीधा ऊपर लेके आ जाते हैं किसी ने। राइट प्रभु ठीक जी। है जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। 7 बज चुके हैं, समय हो गया है। भक्ति में लगिए, अपने सतोगुण समय को और अच्छा बनाइए, क्योंकि जैसे ये देखिए, ये ज्ञान जो हम सुबह सुबह 6 से 7 ले रहे हैं, सतोगुण समय में रहते हुए सबसे बड़ा ज्ञान जो कि भगवत गीता ज्ञान है, स्वयं भगवान ने बोला, उनके मुख से निकली हुई है। ये ज्ञान और ये बाहर का वातावरण, दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलता है ना, तो पूर्ण रूप से हम, हमारी ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि हम तीनों गुण को पार करके शुद्ध सत्व में पहुंच जाएंगे। बहुत ज्यादा चांस बन जाती। तो जितना जितना हम गुणों को समझेंगे, जितना जितना हम अपने आप को एलिवेट करेंगे, गुणों के बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे, उतना उतना हमारे आगे का सफर आरामदायक और भगवत कृपा से ये सब जंजाल से निकलने की बहुत ज्यादा चांस बन जाती है हमारी। तो बने रहें भगवत गीता के कक्षा में और चैंटिंग करें,
और अपने आप को कोशिश करें सतोगुण में रखें, गलत का संग ना करें, गंदी आदतों से दूर रहें, गंदे लोगों से दूर रहें, जिनके अंदर खाली गॉसिपिंग, गंदगी, चुगली चपट्टी, गंदा खाना, है ना, गंदा बोलना, गंदे चुटकुलों से भी दूर रहें। ऐसा नहीं है आओ प्रभु हम तो कुछ बोलते नहीं, हम तो सुनते हैं, हम तो खाली हंस देते हैं, उनसे भी दूर रहें। ये सब आपको कहीं ना कहीं नीचे लाने की सारी योजनाएं हैं माया की, है ना। माया आपको ऐसे गाने सुनाएगी वो जो आपको लगेगा अरे प्रभु जी गाना तो है, राष्ट्रगीत गाने में क्या बुराई है ना। आपको अच्छा नहीं लगता है कि हम ऐसे गाने सुने, थोड़ा सा डांस कर लें राष्ट्रगीत के लिए, अरे आप कर लो ये सब, लेकिन बंधन का कारण है। राष्ट्रगान भी तो आखिर बंधन है, राष्ट्र के लिए आपका बंधन चालू हो जाएगा फिर। इन सब से ऊपर उठना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जय जगत गुरु जगत गुरु श्रील श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। हरि हरि।